मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। 6 मसीह की नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को बहुतायत से आशीष दे और नया अभिषेक के साथ, नई सामर्थ के साथ प्रभु परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें। हमारा पिता महान है, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने मुझे और आपको कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पिता हमसे लगातार प्रेम करता रहा और आज का दिन मेरे जीवन में जोड़ा, आपके जीवन में जोड़ा। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद करें। अपने जीवन में कार्य करने से पहले, अपने घर से बाहर निकलने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरी और आपकी रक्षा की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग अपने घर से बाहर निकलते ही मारे जाते हैं। अपना जो पग है वो बाहर निकालते ही कई लोगों की हत्याएं की जाती है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन प्रभु की दया और प्रभु के महाकरुणा के फल ने मुझे और आपको बचाया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का कोई भी अता पता नहीं है। हम कब क्या हो जाएंगे मुझे और आपको पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन और आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। हमारा जीवन यदि प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो हमारी कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित है हमारे खुदा के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना जीवन प्रभु के हाथ में रख दें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु में हमेशा सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, पूरे परिवार सहित खुदा का आराधना करें, खुदा की महिमा करें, पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमाबा राशिखाना लरा दिना लरा दबा रबा ना लरा थिना लरा रबा। टूटा और पीसा मन लेकर प्रभु के चरणों में आ जाए, खुदा के चरणों में अपने आप को जीता और भागता हुआ बलिदान करके समर्पित करें। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे। टूटा और पीसा मन लेकर आइए, क्योंकि टूटा और पीसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और प्रभु परमेश्वर टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं समझता, वो ग्रहण कर लेता है। मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, हम सब मिलकर धन्यवाद करें, पिता का आदर करें। इस नए वर्ष में नए अभिषेक के साथ, नई सामर्थ के साथ प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में नए ताकत प्राप्त कर लीजिए, नई सामर्थ प्राप्त कर लीजिए, नया जोश, नई उमंग परमेश्वर में प्राप्त कर लीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको नए वर्ष में नया अभिषेक देगा, नई सामर्थ देगा। उसके लिए स्थिर रहें, प्रभु के रास्तों पर खड़े रहें, मार्ग पर चलते रहें। प्रभु आपका नया उमंग, नई जोश, नई सामर्थ देगा, नई पवित्रता देगा। मेरे प्रियो, प्रभु के मार्ग पर चलते रहें, पिता के मार्ग पर चलते रहें। वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपके नाम धराए कभी भी होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें, विश्वास करें मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद विश्वास के साथ प्रार्थना करता और कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। भजन संहिता 31 में साफ प्रार्थना करता है, मेरी आशा, मेरा भरोसा तुझ पर है, इसलिए इस नए वर्ष में हमें कभी भी लज्जित ना होना पड़े। प्रभु तेरे धर्मी होने के कारण मुझे और मेरे परिवार को छुड़ा ले। प्रार्थना कीजिए,
मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नए वर्ष में इस प्रकार की आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तुझ पर है और तेरे धर्मी होने के कारण तू मुझे छुड़ा ले। मुझे लज्जित होना ना पड़े, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, इसलिए तू मुझे छुड़ा ले और इस नए वर्ष में मैं कभी भी लज्जित ना हूं। मेरे प्रियो, कई बार हमारी गलतियों के वजह से, हमारे अधर्म के कारण हमारा मुंह काला हो जाता है, कई लोगों का मुंह काला हो जाता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन में साफ दाऊद कहता है 34 में कि जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, जो खुदा में दृष्टि करता है, जो पिता पर विश्वास करता है, उसका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं हमारी आशा टूट गई, हमारा भरोसा टूट गए। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, हमने भरोसा नहीं किया पिता परमेश्वर पर। और जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसका शरणागत है, वो परमेश्वर पिता को अपना शरण स्थान मानता है। मैं आपसे वायदा करता हूं, कभी भी परमेश्वर पिता आपको लज्जित नहीं होने देगा। पिता परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। इस नए वर्ष में यदि आप परमेश्वर पिता को अपना धाम मानते हो, अपना सुख का मूल मानते हो, यदि आप उसे अपना शरण स्थान मानते हो और अपने आप को उसका शरणागत मानते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वो आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देगा, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, आपको वो कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा रशिखना ला रा दा दा दबा रबा ना ला रथिना ला रा दा दा दबा बाबा रशिखना ला रा रबा। प्रभु, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले बने मेरे खुदा, और आपका वचन हमारे मन में, दिल में, नस नस में, रग रग में समा जाए, और आपका वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अनुग्रह को लेकर आए, पवित्रता को लेकर आए, सामर्थ और अभिषेक को लेकर आए मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा बरश खना ला रबा रबा ना ला रथी ना ला रबा बाबा बरश खना ला रबा। मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे अब्बा, मेरे खुदा, जितने भी तेरे करीब हैं, आज उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, नया अभिषेक दे, नई सामर्थ दे, नई पवित्रता दे, नया उमंग, नई जोश दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम से वो कभी भी लज्जित ना होने पाए, तेरे लोग, तेरे बेटा और बेटी कभी भी लज्जित ना होने पाए, तेरे बेटा और बेटी कभी भी शर्मिंदा ना होने पाए, तेरे बेटा और बेटी कभी भी पिता परमेश्वर नीचे ना होने पाए, उनके नाम धराए ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते हैं प्रभु, उन्हें तू कभी लज्जित नहीं होने देगा। पिता परमेश्वर, तूने अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा से भर। और मेरे खुदा, जितने भी लोग पिता इस समय में परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं प्रभु, बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें तू अभिषेक से भर दे, उन्हें तू सामर्थ्य से भर दे। और पिता परमेश्वर, तेरे धर्मी होने के कारण इस नए वर्ष में वो कभी भी लज्जित ना होने पाए, उन्हें तू छुड़ा ले कर्ज से, बीमारी से, अंधकार की शक्ति से, शैतान की शक्तियों से तू उन्हें छुड़ा ले। और परमेश्वर पिता, तूने आशीषित कर, आशीषित कर प्रभु। बहुत सारे बेरोजगारी का सामना कर रहे प्रभु, बार बार असफलताएं मिल रही है प्रभु, लेकिन आज यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें तू छुड़ा ले, उन्हें तू आशीषित कर, उन्हें तू आशीषित कर, उन्हें तू आशीषित कर। पिता परमेश्वर, सफलताएं मिलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, आशीषित कर, और उनके जीवन की सारी बीमारी और सारे कर्ज खत्म होने के लिए प्रार्थना करते, जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु अपने एग्जाम्स में, टेस्ट में, इंटरव्यू में, प्रभु यीशु के नाम से वो पास होने के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए रास्ता खोल दे मेरे खुदा।
रास्ता खोल दे। और पिता परमेश्वर नए वर्ष में नई आशीष, नया पोस्ट, नया जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते और उनको सब प्रकार के टेंशन से मुक्त कर छुटकारा दे मेरे खुदा। जितने भी भाई बहन देश विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए और स्टडीज के लिए, परमेश्वर पिता तू उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए और सब प्रकार के टेंशन उनके जीवन से चले जाए। वो पिता परमेश्वर रुका हुआ काम बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी योजनाएं बना रहे हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पिता परमेश्वर उनके जॉब और उनके बिजनेस के लिए तो योजनाओं को सफल कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। वो कभी भी लज्जित ना होने पाए। विशेष करके उन प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है कि मेरा कारोबार छोटा है और वो चल नहीं रहा है। मेरे पिता में प्रार्थना करना चाहता हूं उनका छोटा बिजनेस नहीं बल्कि बड़ा कारोबार होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। कस्टमरों की लाइन लगी रहने के लिए प्रार्थना करते, उनके मनों को चेंज कर दे और पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रिय, जिन्होंने आपने अगर प्रार्थना निवेदन दिया कि मेरा छोटा कारोबार है वो उसमें दिक्कतें आ रही है और रुका हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु परमेश्वर पर अपना जीवन निर्भर कीजिए और पिता परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके कारोबार को परमेश्वर बढ़ाएगा। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। परमेश्वर पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा, सीधा मार्ग खोलेगा और आपके कारोबार को वो बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पिता परमेश्वर उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। और पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर उनके आशीषित कर और परमेश्वर प्रमोशन के साथ, बड़ी पोस्ट के साथ पिता उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए और ईमानदारी के साथ प्रभु तुझे प्राथमिकता देते हुए प्रभु आपकी महिमा करते हुए जॉब को करने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहनों को आशीषित कर प्रभु, उनके जीवन की सारी परेशानियों खत्म कीजिए। जिन्होंने पिता परमेश्वर जो फसल बोई है प्रभु, वो फसल उन्हें आशीषित करे परमेश्वर और फसलों में पिता परमेश्वर कोई कीड़ा काई ना लगने पाए, कोई किसी प्रकार का रोग ना लगने पाए और कटनी के समय तक परमेश्वर वो सुरक्षित रहे और प्रभु यीशु के नाम से उनका कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु आप दया कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु उनको आशीषित कीजिए, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा दे ताकि पिता वो टॉपर रहे। हाँ मेरे खुदा, आपने प्रार्थना को सुना। आज जितने भी पिता परमेश्वर तकलीफ में है, बीमारी की हालत में है, आईसीयू कोमा में है प्रभु, आज इस दिन में पिता परमेश्वर, आज इस भोर में पिता परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करे, आपकी पवित्रता को प्राप्त करे और उनके जीवन से सारी बीमारी, सारी कमजोरी, शरीर के एक एक खड्डे नस नस को छू लीजिए और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, सब प्रकार की टेंशन उनके जीवन से खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, रहम करें। शंगाई दीजिए राबा शंदारा बनाला रदबा रिका ना ला रा बाबा बाबा रशकना ला रबा। मेरे प्रभु आप दया कर और उन्हें छुटकारा दे, हड्डी नस नस की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारियां हैं वो सब नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते, सब खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। चलने की ताकत दे, बोलने की ताकत दे, सुनने की ताकत दे, देखने की ताकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खामा बाबा बारा शिखाना लरबा, तेरे लोग कभी भी लज्जित ना होने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तेरे धर्मी होने के कारण तू उन्हें छुड़ा ले और चंगाई दे। हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं प्रभु, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हो। जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास कोई औलाद नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गुप्त बीमारी खत्म हो जाए। जिन बीमारियों से ग्रसित है वो बीमारी नष्ट हो जाए और चंगाई दे, छुटकारा दे मेरे खुदा। और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर गर्भ ठहर जाए, को खुल जाए यीशु के नाम से। खामा बाबा बारा शिखना लरबा, पिता वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, उनकी नाम धराई कभी भी नहीं होगी प्रभु तेरे धर्मी होने के कारण। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता तू उन्हें ब्लेस कीजिए और वंश दीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना।
तूने उन्हें वंश दिया प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, क्योंकि आप हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति घर में से निकले। प्रार्थना करते प्रभु, घर परिवार को बर्बाद और नुकसान होने से और पिता परमेश्वर भस्म होने से बचा ले, नरक की आग से बचा ले। मेरे खुदा, जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जितने भी लोग क्लेश फैलाते हैं और अशांति फैलाते हैं, उनके जीवन को बदल दीजिए। लड़ाई झगड़ा करने वाले ना बने, किसी प्रकार का नशा करने वाले ना बने, किसी प्रकार का पिता परमेश्वर गलत संगति करने वाले ना बने। परिवार में एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, और विशेष करके पति पत्नियों के जीवन को बदल दीजिए जो परिवार को तोड़ रहे हैं, परिवार को बिखर रहे हैं। प्रभु, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का वो सम्मान करे, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे, और उनके बीच की सारी दीवारें ढा दिया जाए, खत्म हो जाए। नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, बच्चों के जीवन को बदल दे जो पिता परमेश्वर बात नहीं मानते हैं, गलत संगति में मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते, प्रभु उनके जीवन को, मनों को चेंज कर दे। और जो परिवार तेरे डर और भय में जीवन बिताते उन्हें आशीष दे, और जवानों को आशीष दे जो बार बार असफल हो रहे, प्रभु उनको सफलताएं दे। और पिता परमेश्वर जिनका बार बार रिश्ता टूट रहा है, शादी लायक है, तो प्रभु नए वर्ष में नया पिता परमेश्वर अभिषेक दे और उनका रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जिनके घर अभी तक बने नहीं हैं, अनकंप्लीट है, प्रभु पैसे कौड़ी का प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें, तेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। पिता, विशेष कर तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, विपरीत परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर उन्हें सेवकाई के लिए तो हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। और विशेष करके जो कोर्ट केस में फंसे हैं प्रभु, कई बातों को लेकर, कई कामों के लेकर प्रभु, जो कोर्ट के केस में फंसे, उन तेरे बेटा और बेटियों को, तेरे लोगों को छुड़ा ले, आजाद कर दे, केस में उन्हें सफलताएं दीजिए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, और विश्वास करते तेरे धर्मी होने के कारण तू हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, तू हमें छुड़ा लेगा। हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु में आप बने रहें, स्थिर रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं, नया अभिषेक प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, आपके और आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।